मेरे बच्चे, आपका बुरा चाहने वाले लोग आपको क्यों रोकना चाहते थे? मेरे बच्चे, जब आपका आकाश तत्व अपने आप हायर सेल्फ से जुड़ने लग जाते हैं, जब आप स्पिरिचुअलिटी के टॉप पर आने लग जाते हैं, तब आपका पंच तत्व एक्टिव होने लगता है। पंच तत्व एक्टिव होने के बाद आपको ब्रह्मांड की सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं। मेरे बच्चे, अगर आपको मान की शक्ति पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, स्पिरिचुअलिटी एक बहुत ब्रह्मांड है। ये स्पिरिचुअलिटी ब्राह्मण है और इसके बारे में जानना एक जन्म में तो काफ़ी नहीं है, अनंत जन्म आपको लेने पड़ेंगे और आपने तो लिए भी है। आप स्पिरिचुअल यात्रा पर हैं। मेरे बच्चे, नेगेटिविटी कहीं पर भी आती है तो उसके साथ आप ये बोलें कि मेरे जीवन से सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल करके ब्रह्मांड में विलीन हो चुकी है, उसका नाश हो चुका है। जब सभी पावरफुल सोल्स मिलकर ये अफर्मेशन डालती है तो प्रकृति उस अफर्मेशन को, उस तरंग को मानने पर मजबूर हो जाती है। आप सभी स्पिरिचुअल यात्रा में हैं और जो अब अफर्मेशन आप डालेंगे तो उससे जो भी आपके आकर्षक रिकॉर्ड होंगे, जन्म के समय में जो आपके ग्रहों की प्लेसमेंट होगी, ऊंच के बैठे हैं, नीच के बैठे हैं, नीच के ही बैठे हैं, तभी तकलीफ़ देते हैं। ऊंच के होते तो आज आप यहाँ नहीं होते, तो वो जो नीच के ग्रह बैठ जाते हैं या गलत भाव में बैठ जाते हैं, वो हिलने पर मजबूर हो जाते हैं, तो आप अपने सब कॉन्शियस माइंड के लिए प्रोग्रामिंग कर लेते हैं और प्रकृति उस आपके आदेश को मानने पर मजबूर हो जाती है। यानी परमात्मा स्वयं आपके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन नतमस्तक ऐसे ही नहीं होते, बहुत आपका पेशेंस टेस्ट करा जाएगा, आपको परखा जाएगा, जांचा जाएगा, झाड़ा जाएगा, पछोड़ा जाएगा, आपकी बहुत ताने बाने आपके कसे जाएंगे, आपकी पूरी चिल्लाई होगी। कुछ भी मतलब हर तरीके से आपको है हाई लेवल का टॉर्चर होता है ना, वो दिया जाएगा। बहुत एक्सट्रीम लेवल का टॉर्चर मेंटली फिज़िकली आपको मिलेगा। तब आप इन चीज़ों में उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाते हैं जो आप चाहते हैं। एक्चुअली परमात्मा आपका ये लेवल चेक कर रहे होते हैं कि ये जो बच्चा मुझसे ये चीज़ें मांग कर रहा है या कर रही है, क्या ये इसके लायक भी है? देख तो लूँ मैं, मांग तो उसने रख दी कि मुझे ये चाहिए। क्या आप उसके लायक हो? तो वो पेशेंस, वो चीज़, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी हिम्मत, ताकत, आपकी मनोबल, मनोशक्ति, सारा कुछ परमात्मा टेस्ट करते हैं। मेरे बच्चे, इल्यूशंस, ये जो भी आपके अराउंड लोग हैं, इन्होंने ना आपको भ्रम में, इल्यूजन में इसलिए डाला, टावर मोमेंट में इसलिए डाला क्योंकि आप एक स्टार सीड हैं। आपका और इन लोगों का पास्ट लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट है, इस जन्म की बात नहीं है, ये पास्ट की बात है। आप पास्ट लाइफ रिगेशन करते हैं, तब ये चीज़ें सारी समझ में आती हैं। इसके लिए वैक्सीन लेवल पर आपको सोल से जुड़ना पड़ता है। तो आपका और इन लोगों का पास्ट लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट है जो आप एक कार्मिक लेसन लेकर के इनके साथ आए हैं। मतलब इनका और आपका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था। परमात्मा के पास इस धरती पर जन्म होगा और ये आपके दुश्मन बना करके भेज दिए जाएंगे और आपने इनसे फाइट करना है। आपने इनको दिखाना है कि जो तुम नहीं दोगे मैं उसको ज़बरदस्ती छीन लूँगा। अपने परमात्मा के द्वारा इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। तो दोनों ये आत्माओं के बीच में होता है या ग्रुप ऑफ पीपल, एक नेगेटिव एंटिटी होती है और एक परमात्मा का बच्चा होता है, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। तो बेसिक चीज़ यहाँ पर क्या है, इन लोगों को ये चीज़ें पता थी, इनका इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है। जब आप इन लोगों के जीवन में नहीं भी आए थे तब भी आपके बारे में जानते थे कि आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आप एक पावरफुल सोल हैं। इन्होंने आपके हाव भाव हर समय आपको फोकस इसलिए करते थे क्योंकि यह जानते हैं आप शक्ति को, आपकी पावर को और उसी को, जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए थे, इन्हीं ने आपको तोड़ना शुरू कर दिया कि हम इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम इसको तोड़ेंगे, पेशेंट टेस्ट करेंगे। तो जब किसी इंसान का पेशेंट टेस्ट होता ना,
उसकी जो सबसे कमज़ोर कड़ी होती है वार ही वहीं पर किए जाते हैं। तो हो सकता आप अपनी फैमिली को लेकर के ज़्यादा सिक्योर हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा ये दिखाते हो कि मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी फलाना, इस तरीके से आपके पास्ट के एनर्जी है। आप रहते होंगे तो इन लोगों ने वही चीज़ें आपसे छीनना शुरू कर दिया है। यानी ये आपकी कमज़ोर चीज़ें हो सकती हैं या किसी किसी की और भी कुछ कमज़ोरियाँ हो सकती हैं। भगवान जब टेस्ट लेते ना, जहाँ पर आपकी कमज़ोरी होती है, जहाँ पर आप रियल में कमज़ोर होते हो, उस कमज़ोर खड़ी पर आपकी वार किए जाते हैं। और कोई एक बार नहीं होगा, हज़ारों करोड़ों बार वहाँ पर बार चोटें पहुँचाई जाती है ताकि आप वहाँ से मजबूत हो जाओ। और अब प्रेजेंट की एनर्जी आपकी है। आपने हर एक चीज़ से मोह माया का त्याग आपने कर दिया है, क्योंकि जो ये तोड़ना चाहते आपने खुद ही छोड़ दिया उन चीज़ों को। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप वर्ल्ड के एनर्जी में आ चुके हैं, परमात्मा की पावर में आ चुके हैं। अब जो है टाइम आपके फेवर में काम कर रहा है। भाग्य का पहिया आपने डिवाइन से आदेश देकर, ईश्वर के को आदेश देकर अपने समय के पहिए को अपने हिसाब से घुमा लिया है। यह चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इस कदर आपको मजबूत किया गया। आप जहाँ पर कमज़ोर होते हो ना, अब आपका क्या था, मन कमज़ोर था। आपके मन पर बार वार किए गए तब तक किए जाएंगे जब तक आप पक्के नहीं हो जाते। अब आप पक्के हो गए हो। अब किसी भी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी के कहने गाना सुनने का, न करने का, न भोंकने का। ऐसे आप हो गए हैं और आप परमात्मा के एनर्जी में, पावर में आ चुके हैं। और यह सभी लोग ही चीज़ें आपके बारे में जानते थे। तभी इन लोगों ने आप पर ब्लैक मैजिक, डबल एनर्जी क्राउन चक्रा पर अटैक किया। आपके जब क्राउन चक्रा पर अटैक होता है, इसका मतलब सीधा ही है कि आपको यमलोक की यात्रा कराने की इन लोगों ने सोची हुई थी। यमलोक की यात्रा करा दो। ये इंसान हमारे रूल रेगुलेशन तोड़ रहा है, हमारी गुंडागर्दी ख़त्म कर रहा है। इन्होंने आपको तो यमलोक तक की यात्रा कराने की सोची हुई थी कि चलो आपका बोर या बिस्तर बदहवाएं, इस धरती पर से आपको ऊपर पहुंचा दिया जाए। पर मेरे बच्चे, जिसकी नीयत सच्ची होती है, परमात्मा के साथ खड़े हुए होते हैं, तो आपके साथ ईश्वर थे। आप सच्चे थे, अच्छे थे, जिन्होंने आपको ख़त्म इसलिए करना चाहा कि आप कहीं ना कहीं उनकी रुकावट बन रहे थे। आप एक दिव्य हैं, आप एक राजा हैं, और आपका पद कोई नकारात्मक इंसान, नेगेटिव सोल जो भी है, लेना चाहता था या चाहती थी, तो उसने आपको भरसक रोकने का प्रयास किया। और यही मेन मकसद था, यही रीज़न थे आप पर ब्लैक मैजिक हुए हैं, आप पर काले जादू हुए। अगर आप सच्चे मन से कमेंट में जय हो माता रानी लिखते हैं और इस संदेश को लाइक करते हैं, तो माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करेगी। माता रानी आपसे कुछ कहना चाहती है कि अभी तक शायद कुछ चीज़ों से आप दूरी बना रहे थे, आप काफ़ी कंफ्यूज थे, या आपने अपनी एक ऐसी बाउंड्री सेट कर रही थी कि नहीं, इससे आगे मुझे नहीं बढ़ना है, इससे आगे मुझे कुछ करना नहीं है। जैसे आप अपने अंदर को कॉन्फिडेंस को जगा नहीं पा रहे थे और चीज़ों को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे थे, या आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था। तो यहाँ पर माता रानी आपको बताना चाहती हैं कि अब आपके अंदर जैसे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो यहाँ पर कोई भी जिस तरीके से ये ड्रॉप से गिरी है वो बिल्कुल फैल गई है, बिल्कुल स्मूथली यहाँ पर गिरी है ड्रॉप। तो अब आपके अंदर कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, अब आपके जर्नी में कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, कोई भी बाधा नहीं है यहाँ पर। और आपने जो अपनी एक बाउंड्री सेट कर रखी थी कि इसके आगे मुझे नहीं बढ़ना, और इसी से आगे आपकी प्रोग्रेस थी, इसी के आगे आपकी सक्सेस छुपी हुई है, जो आप उसे शायद देख नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। तो माता रानी का ये मैसेज आपके लिए कि अब आप जैसे उसके लिए एक्शन लेने वाले हो। एक्शन इस तरीके से लोगे आप यहाँ पर कि आप ना बेबी स्टेप नहीं ले रहे हो, जैसे कि एक हाई जंप आप मार रहे हो और एक बहुत बड़ा, जैसे आपकी कोई चीज़ गुम गई थी आपसे,
आपका आत्मविश्वास या खुद के प्रति प्रेम या खुद को कैसे संवारना है या खुद को कैसे आगे की तरफ लेकर जाए, ये गुम गया था आपका। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी सौगातें हैं जो वापस माता रानी आपके अंदर डाल रही हैं। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस वापस आपके पास आ रहा है। आपका सेल्फ लव करने का जो तरीका आपके पास, जिस तरीके से आप अपने आप को पहले निहारते थे, देखते थे, अपने आप को प्रेम करते थे, ये सब चीज़ें माता रानी आपके अंदर फिर से यहाँ पर डाली जा रही हैं। और इसी वजह से ये जो कारण है, इन्हीं की वजह से आप अपनी सक्सेस की तरफ यहाँ पे जा रहे हो। जो आपने एक बाउंड्री सेट कर रहे थे, उसी के थ्रू आप अपनी बाउंड्री को तोड़ रहे हो और आप एक हाई जंप मार रहे हो। ये एक बहुत बड़ा आपके अंदर चेंज, बहुत बड़ा ट्रांसमिशन आपके अंदर मैं ही देख रही हूँ। ये माता रानी का एक बहुत बड़ा मैसेज है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? बेशक आप बहुत सारी विश को आप बोलते रहते हो माता रानी से, लेकिन उनको पता है कि आपको सबसे पहले किस स्तर पर, किस सीढ़ी पर आपको चढ़ने की ज़रूरत है। तो आप उसी की तरफ जा रहे हो और जो भी कर रहे हो, माता रानी आपको यहाँ पर यह बताना चाहती है कि जो भी कर रहे हो विश्वास के साथ करो, पूर्णता के साथ आप करो, कॉन्फिडेंस के साथ करो यहाँ पर, क्योंकि जो कुछ भी कर रहे हो उससे ऊपर आप जाओगे। फिर यहाँ पर इससे नीचे नहीं जाने वाले हो, क्योंकि फर्स्ट स्टेप, पहली सीढ़ी आप चढ़ रहे हो यहाँ पर। मुझे आप सीढ़ियों की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हो। ग्रोथ आपकी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। किसी के दिल में आग लगी हुई है किसी बात को लेकर के। तो माता रानी आपको बताना चाहती हैं कि आपके दिल में जो आग लगी है किसी बात को लेकर, वो आग माता रानी ही आपके अंदर वह आग लगा रखी है। ये किसी का क्रिएट किया हुआ नहीं है। ये जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में, जब तक आपके अंदर कुछ आपके साथ ऐसी घटना नहीं घटती, तब तक आप आगे की तरफ नहीं बढ़ते हो। तो माता रानी को पता है कि आपको कैसे पुश किया जाना है, आपको कैसे आगे की तरफ ले जाना है। ये माता रानी की एक बहुत बड़ी प्लानिंग है आपके लिए। तो उस चीज़ पर आपको डाउट नहीं करना है। अपने पास्ट में, अपने लव लाइफ से रिलेटेड है या कैरियर से रिलेटेड कुछ निर्णय, डिसीजन आपने गलत लिए थे और वो निर्णय, डिसीजन सुधारने का वक्त अब माता रानी दोबारा आपको दे रही है यहाँ पर। तो आपको बहुत सोच समझ कर और प्लानिंग के तहत आपको आगे की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। आप किसी हारी हुई बाजी को जीतने वाले हो। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी बाजी को हार चुके हो और अब आपको इसमें सक्सेस नहीं मिल सकती, आपको इसमें सफलता नहीं मिल सकती। तो माता रानी आपको बताना चाहती हैं कि उसमें ही आपको सक्सेस मिलेगी, उसमें ही आपको सफलता मिलेगी। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो आप बाजीगर हो, इस बात को भूलो मत। अब आप जादू करो, आप मैजिशियन हो। बस अपने अंदर एक बैलेंस की ऊर्जा को रखो और जो आप चाहते हो, जो मैनिफेस्ट आप करना चाहते हो, वह मैनिफेस्ट आप करो। माता रानी बिल्कुल आपके साथ में है यहाँ पर। आप लगातार किसी बात की प्रार्थना कर रहे हो माता रानी से, लगातार आप किसी बात को मांग रहे हो माता रानी से। तो माता रानी यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जिस चीज़ के पीछे आप पड़े हुए हो और आपको पता है कि वह आपको मिलेगा, लेकिन इस रूप में नहीं मिलेगा जिस रूप में आप चाह रहे हो, वह चीज़ें आएंगे आपके पास, लेकिन दूसरा रूप धर कर आएंगी, दूसरे रास्ते से आएंगे आपकी तरफ। आपसे कुछ गलती हुई थी तो माता रानी ने आपकी गलती को माफ़ किया है। किसी के लिए यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली मैसेज है। आपने किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार करा था, किसी को कुछ गलत बोला था, तो माता रानी ने आपको वहाँ पर माफ़ कर दिया है। उनकी योजनाओं के तहत आपके साथ सारी चीज़ें हो रही थीं और माता रानी ने ही आपको इस षड्यंत्र का शिकार बनाया और माता रानी ही आपको यहाँ से निकाल रही हैं, क्योंकि ये सब नहीं होता तो शायद आप ग्रोथ की तरफ नहीं जा पाते। किसी के घर में आग लग रही है, बहुत स्पीड से आग लगी हुई है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर कोई नुकसान हुआ भी है तो वह इतना भारी नहीं है जितना आप सोच रहे हो।
यह एक बहुत बड़ी ट्रेजरी, बहुत बड़ा नुकसान या बहुत बड़ी घटना आपके घर में घट सकती थी, लेकिन माता रानी ने उसको टाइम रहते ही उसे ख़त्म कर दिया। कभी कभी आप किसी बात को लेकर बहुत चिंता में डूब जाते हो, बहुत चिंता करते हो, बहुत स्ट्रेस ले लेते हो आप यहाँ पर। तो माता रानी आपको ये बताना चाहती हैं कि ये सब चीज़ें आपके पास्ट की ही रिपीट होकर आपके ऊपर आती हैं। तो जब भी ऐसा होता है आपके साथ में, तो कुछ नहीं करना है, सीधा वॉक पर आप निकल जाओ या पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पियो। किसी से कुछ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा स्ट्रेस आता तो आप तुरंत किसी के साथ, दूसरे के साथ शेयर करने लगते हो, तो शेयर मत करो किसी के साथ भी, क्योंकि वह एनर्जी और जल्दी फैलती है। अगर खुशी की चीज़ों को आप शेयर करोगे तो वह खुशियाँ फैलेगी, अगर दुखों की चीज़ों को आप शेयर करोगे तो दुख से फैलेगा। लेकिन हाँ, शेयर भी उन्हीं के साथ करना है जो आपकी पीड़ा को, तकलीफ़ को समझें और सही एडवाइस दें। सहज बल्कि एडवाइस देने की वजह यहाँ तो आपकी नेटिविटी और फैलाए। यहाँ पर माता रानी बताना चाहती हैं कि आपके घर में काफ़ी गमले रखे हुए हैं, खाली गमले हैं, उनमें कुछ भी नहीं लगा रखा है। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि खाली गमले, ऐसे खाली गमले नहीं रखा करते, या तो फिर उनको उल्टा करके रखो या फिर उनमें कुछ पेड़ पौधे लगाओ। अगर आप या कोई शाम के टाइम यहाँ पर पत्ते तोड़ता है, फूल तोड़ता है, तो माता रानी बिल्कुल मना कर रही है कि शाम के वक्त किसी भी पेड़ पौधे को, मतलब उनको तोड़